माँ भारती को नमन। कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज से मैं राजेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज लेकर के आए हैं हम हिंदी व्याकरण में एक क्लास। और हिंदी व्याकरण की क्लास के विषय में आज हम एक ऐसे बिंदु को लेकर के आए हैं जिस बिंदु के संदर्भ में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आइए, आज की क्लास का जो मुख्य बिंदु रहेगा वह रहेगा पर्यायवाची। क्या रहेगा? पर्यायवाची। अब आपको लग रहा होगा कि पर्यायवाची कैसे पढ़े जाते हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ जुड़िए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए और देखिएगा, बढ़ते हैं पर्यायवाची की ओर। यहाँ हमको समझना होगा पर्यायवाची। अब जो ये पर्यायवाची शब्द होते हैं, है ना, इन पर्यायवाची शब्दों में हमको एक पानी का पढ़ना है। समझने की कोशिश करना मुझे कि मैं यहाँ पर आपको पानी के पर्यायवाची पढ़ा रहा हूँ, मात्र पानी के। और पानी के पर्यायवाचियों को याद करने का काम 2 मिनट का है। तो देखिएगा, पानी के पर्यायवाचियों में मुझे एक लाइन ही लिखनी होगी और उस लाइन का मतलब आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिएगा मैंने लिख दिया है आज। क्या लिख दिया है मैंने? आज शनिवार में। ऐसे पढ़िएगा, आज शनिवार में पानी का पदक जीतो। पानी का पदक जीतो, ये लिख दिया है। आज शनिवार में पानी का पदक जीतो। आज कौन सा वार है? शनिवार है। पदक जीतना है। किसका जीतना है? पानी का पदक जीतना है। तो ये लाइन याद होगी। आज शनिवार में पानी का पदक जीतो। आ से क्या बनता है? आ से बनता है आब। देखो, आ से क्या बन रहा है? आब। और आब बोल दीजिएगा, चाहे आप इसे आप बोल दीजिएगा। ये आब और ये आप दोनों एक ही होते हैं। अच्छा, ये जो जय लिखा हुआ है, इस जय को क्या बोलोगे? जल। तो बताइएगा, आज से आब बन गया, जैसे जल बन गया। अच्छा, स से क्या बन गया? स से सलिल बन गया, ये सलिल लीजिएगा। और नी जो लिखा है, इस नी से क्या बन गया? नीर। और अगर हम कहीं इस वा को देखते हैं तो वा से क्या बन जाता है? वारी बन जाता है। और वारी किसका मायना होता है? पानी का मायना होता है। जबकि हम रै की अगर बात करें तो रै से क्या बन जाता है? रस। और रस भी किसका मायना होता है? पानी का। अच्छा, अब यहाँ पर आप मे की सोच रहे होंगे, तो देखो, मे से क्या बन जाता है? मेघ पुष्प बन जाता है। और पानी के मायने आप पढ़ ही रहे हो, पानी तो पानी है। फिर यहाँ जो ये का लिखा हुआ है, इस का मतलब क्या बन जाता है? कीलाल बन जाता है। तो कीलाल किसको कहते हैं? कीलाल पानी को कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ जो ये पै लिखा हुआ है, इस पै का मतलब क्या होता है? पय। पय पानी को कहते हैं। फिर यहाँ पर जो ये दक लिखा हुआ है, इस दक का मतलब आपको उदक समझना चाहिए। क्या लिख रहा है? उदक। और उदक किसका मायना होता है? पानी का मायना होता है। अच्छा, जी का मतलब क्या समझ रहे हो? जीवन। ये जीवन किसका मायना हुआ? पानी का। फिर तो लिखा हुआ है, अरे तो से क्या बन गया? तोय। और तोय भी किसको कहते हैं? पानी को। अब आप यहाँ एक बात सोचिए कि काश मान लीजिएगा मैं यहाँ सलिल की बात करूँ। किसकी भाई? सलिल की। एक यहाँ पर वारी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वारी की बात करेंगे। और एक यहाँ पय की बात करेंगे, है ना। फिर यहाँ कीलाल की बात करेंगे। हम इसके विषय में क्या क्या बात करेंगे? तो देखो, ये तो क्या हो गया है? पर्याय, है ना, पर्याय हो गया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर सलिल को जानना चाहते हैं, देखो मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको
आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा सलिल, अगर मान लीजिएगा सलिल में मात्रा बड़ी लगा दी जाती है और क्या बन गया, सलील, ये सलील बन गया। जब आप शब्दकोश पढ़ोगे तो सलील का मतलब होता है जल, जल होता है। और जब सलील पढ़ोगे तो सलील का मतलब होता है क्रीड़ा, क्रीड़ा मानी खेल, ये क्रीड़ा को सलील बोलते हैं। अब बताइए कि ये शब्द युग्म बना या नहीं बना, ये शब्द युग्म बन गया। चलो आपने शब्द युग्म सीख लिया। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ वार कर दूँ, क्या कह दूँ, वार, और वार के साथ में अगर यहाँ दूसरा शब्द वारी कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, वारी। अरे भाई, वारी में अगर मात्रा छोटी आती है तो वारी का अर्थ कुछ होगा, और वार में अगर मात्रा बड़ी आती है तो वारी का अर्थ कुछ होगा। तो देखते हैं, वार का मतलब होता है दिवस। क्या अर्थ होता है, दिवस। दिन जो होता है उस दिन को क्या कहते हैं, वार। अच्छा, वारी किसका मायना होता है, वारी जल का मायना होता है। अच्छा, एक बात सोचिएगा, अगर वारी में मात्रा ई की बड़ी बन जाती है तो ये बन जाता है हाथी का बंधन, हाथी का बंधन, हाथी का बंधन, ये हाथी का बंधन बन जाता है। चलो, ये तीनों मायने आपने देख लिए होंगे, और ये तीनों भी क्या बन जाते हैं, शब्द युग्म बन जाते हैं। फिर हम कीलाल को ले लेते हैं। मान लीजिएगा कि आपने ये कीलाल पढ़ लिया, क्या भाई, कीलाल। अब कीलाल के दो मायने ही पढ़ लो। अरे भाई, कीलाल का मतलब होता है जल, क्या होता है, जल, और कीलाल का मतलब होता है रक्त। अब इन दोनों का आप वाक्य में प्रयोग करके देखिएगा। सेनापति का कीलाल उबल रहा था। अब बताओ, सेनापति का जो कीलाल है वह उबल रहा था, इसका मतलब यहाँ जो वाक्य में कीलाल प्रयुक्त हुआ है, सेनापति के साथ में जो कीलाल प्रयुक्त हुआ है वह उबल रहा था। अब बताओ, सेनापति का जल उबल रहा था या सेनापति का कीलाल उबल रहा था। तो अगर इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग आ जाए कि सेनापति का कीलाल उबल रहा था, तो बराबर समझना चाहिए यहाँ कीलाल किसका मायना हो जाएगा, रक्त का मायना हो जाएगा। अब अगर यही वाक्य ये कह दिया जाए कि बर्तन में पानी उबल रहा था, तो फिर यहाँ पर पढ़ोगे बर्तन में कीलाल उबल रहा था, इसका मतलब कीलाल किस अर्थ में आएगा, पानी के अर्थ में आएगा। ये क्या हो गया है, यह हो गया है अनेकार्थी, अनेकार्थी हो गया है। इस प्रकार से आपने इसको अनेकार्थी पढ़ लिया है। फिर एक और बचा है और उसका नाम क्या है, पय। अब आप इस पय को पढ़िए। देखो, अगर हम बात करते हैं तो पय मानी क्या होता है, पय मानी पानी होता है। पय, पय मतलब दूध होता है, दूध को भी क्या कहते हैं, पय। और जो पय होता है अन्न, जो अन्न होता है उस अन्न को भी क्या कहते हैं, पय। और जो अमृत होता है, अमृत, अमृत का मायना भी किसका होता है, पय का होता है। तो पय के चार मायने हो गए, पय मानी पानी, पय मानी दूध, पय मानी अमृत, और पय मानी अन्न। ये भी क्या हो गया, अनेकार्थी। अब आप इस पानी के अनेकार्थी को, अब आप इस पानी के अनेकार्थी को कैसे कैसे जोड़ोगे। देखो, इस पानी से आपने क्या पढ़ लिए हैं, पर्याय। समझने की कोशिश करें, क्या पढ़ना है, पानी का पर्याय आपने पढ़ लिया है, पानी का अनेकार्थी, पानी का अनेकार्थी भी आपने पढ़ लिया है, पानी का शब्द युग्म भी आपने पढ़ लिया है। अगर मैं इसी पानी के साथ में लोकोक्ति जोड़ दूं, क्या भाई, लोकोक्ति, अगर मैं पानी के साथ में लोकोक्ति जोड़ दूं तो अभी जोड़ देता हूं। अगर मैं पानी के साथ में मुहावरे जोड़ देता हूं, मुहावरे, मुहावरे, तो बताओ पानी बचा कहाँ, पानी बचा कहाँ। यदि आपको ये वाकई में वीडियो पसंद आ रही हो तो एक शेयर तो बनता है।
एक लाइक तो बनता है। और यदि ये वीडियो वास्तव में आपको अच्छी लग रही है तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको इस पानी के पर्यायवाची शब्दों को लोकोक्तियों से जोड़कर दिखाऊंगा, मुहावरों से जोड़कर दिखाऊंगा, और लोकोक्ति मुहावरों में पानी का आनंद दिलाऊंगा। लीजिएगा, एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट के बाद मैं पुनः फिर एक बार इसको लोकोक्ति और मुहावरों से जोड़ देता हूं। लीजिए, इसके बाद मैं इस पानी शब्द को किसके साथ जोड़ देता हूं? लोकोक्ति और मुहावरों के साथ जोड़ देता हूं। जोड़िए कि आपने ये मुहावरा पढ़ रखा होगा। कौन सा मुहावरा? कि पानी पानी होना, पानी पानी होना। ये मुहावरा पढ़ रखा है क्या? बिल्कुल पढ़ रखा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना। दूसरा मुहावरा आपने क्या पढ़ रखा है? कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना, डूब मरना। ये पढ़ रखा है क्या? बिल्कुल पढ़ रखा है। ये दोनों मुहावरे पढ़े हुए हैं, पानी पानी होना और चुल्लू भर पानी में डूब मरना। और यदि सही मायने में देखा जाए ना, तो इन दोनों के एक ही अर्थ होते हैं, लज्जित होना। क्या अर्थ होता है? इन दोनों का एक ही अर्थ होता है, लज्जित होना। ये लज्जित होना हो जाएगा। अब एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि राजेश, रेलगाड़ी में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर पानी पानी हो गया, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो पानी पानी हो गया, मुहावरे का क्या अर्थ आएगा? लज्जित हो गया, क्योंकि टिकट तो था ही नहीं। तो जब पकड़ा गया तो टिकट नहीं होने के अभाव में उसे सबके बीच लज्जित होना पड़ा। तो बताओ, फिर हम लोग कह देते हैं कि पानी पानी हो गया, इसके साथ कि चुल्लू भर पानी में डूब मर। तो चुल्लू भर पानी में डूब के अगला आदमी क्यों मरेगा? क्योंकि पानी पानी हो रहा है। तो अब मुझे बता दो कि ये दोनों मुहावरे समानार्थी हैं या नहीं? समानार्थी। अब मान लीजिएगा कि क्वेश्चन बनता है कि पानी पानी होना मुहावरे का समान अर्थी मुहावरा है, तो क्या आ जाएगा? चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ये समान अर्थी मुहावरा हो गया। बोलो, समझ में आया होगा। मैं दूसरा मुहावरा लिखता हूँ, दूसरा यानी कि अगला मुहावरा लिखता हूँ, पानी उतर जाना। ये उधर है, यह है पानी उतर जाना। बताइए, ये जो मुहावरा आप पढ़ रहे हो, पानी उतर जाना, इस पानी उतर जाने का अर्थ भी क्या होता है? अपमानित होना। क्या है भाई? अपमानित होना। अरे, यहाँ जब आदमी लज्जित हो रहा है और यहाँ अपमानित हो रहा है, काम तो वही हो रहा है ना। फिर अगला मुहावरा भी लिख देते हैं, और अगला मुहावरा कहना चाह रहा है पानी भरना। बोलो, क्या कहना चाह रहा है? पानी भरना मुहावरे का अर्थ है। तो बताओ, पानी भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? पानी भरने का मतलब होता है कि अत्यंत हीनता प्रकट करना, है ना। अत्यंत हीनता प्रकट करना। अत्यंत हीनता प्रकट करने का मतलब होता है, हम लोग दैनिक जीवन में कहते हैं कि फलाह आदमी तो उसका पानी भरता है, इसका मतलब दिन भर उसके गुणगान करता है। उस अपने आप की हीनता प्रकट करना क्या कहलाया? पानी भरना कहलाया। अगला और पढ़िए, अगला फिर कहना चाह रहा है पानी फेर देना। यही तो है ना, पानी फेर देना। अब बताओ, पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ है? बताओ क्या है पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ है? पानी फेर देने का मतलब है तूने तो पानी फेर दिया। इसका मतलब सब कुछ नष्ट कर देना, सब
कुछ नष्ट कर देना, सब कुछ नष्ट कर देना, ये क्या हो गया, इसका मुहावरा हो गया। फिर और पढ़िए अगला। अगला ये भी कह रहा है पानी में आग लगाना। देखो कितना शानदार है, पानी में आग लगाना, आग लगाना। अब बताओ पानी में आग लगती है क्या, लग जाती है ना। दावानल, बड़वानल और जठराग्नि 3 अग्नि पड़ी होंगी। तो पानी में आग लगाना मुहावरे का है। जहाँ झगड़ा संभव नहीं है वहाँ झगड़ा करवा देना। हमको लिखना है जहाँ झगड़ा संभव नहीं है, जहाँ झगड़ा संभव नहीं है वहाँ झगड़ा करवा देना, वहाँ झगड़ा करवा देना। यह हो गया कि जहाँ झगड़ा संभव नहीं है वहाँ झगड़ा करवा दिया। इट मीन्स हम दैनिक व्यवहार जीवन में कह देते हैं कि तूने तो पानी में आग लगा दी। दूसरा आ रहा है, एक और पढ़ लीजिएगा। मैं पानी का ही मुहावरा बता रहा हूँ दोस्तों तुमको। मुंह में पानी आना, ये भी इसी का है। मुंह में पानी आना, बताओ पानी आना, मुंह में पानी आना, ये भी एक मुहावरा ही है। और मुंह में पानी आने का मतलब क्या होता है, बहुत लालची होना, है ना। तेरे मुंह में पानी आ गया, इट मीन्स क्या बन गया, बहुत लालची होना, बहुत लालची होना, ये बना दिया। ये लीजिएगा। फिर इसके बाद में एक मुहावरा और पढ़ लीजिएगा। उस मुहावरे का नाम रख देते हैं सूखे पानी में डूबना, है ना। क्या कहना है, सूखे पानी में डूबना, सूखे पानी में डूबना। अब बताओ सूखे पानी में आदमी कैसे डूबेगा, जब पानी सूख ही गया तो डूबेगा कैसा। कुल मिलाकर के कीचड़ का भाव ले लो, है ना। सूखे पानी में डूबने का मतलब है धोखे में पड़ना, धोखे में पड़ना, धोखे में पड़ना। इसका मतलब समझिएगा कि कीचड़ में फंसना, यही अर्थ ले लीजिएगा इसका। फिर एक मुहावरा और पढ़ लीजिएगा। आप पानी के लाजवाब मुहावरे पढ़ रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको वाकई में पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। और यह आप पर्यायवाची ट्रिकों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिसका नाम हम धड़ाधड़ हिंदी के नाम से जानेंगे, धड़ाधड़ हिंदी। और यह कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज से ही प्रकाशित होगा, प्रसारित होगा। कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज से आप धड़ाधड़ हिंदी की भी क्लासेज ज्वाइन कीजिएगा। मैं फिर पढ़ा रहा हूँ। अगला मुहावरा क्या निकल के आ रहा है, पानी फूंकना। बोलो क्या लिख रहा है, पानी फूंकना। देखो पानी फूंकना, है ना। कई बार पानी पढ़ दिया जाता है, हम लोग बोलते हैं कि पानी फूंकना या पानी पढ़ना। पानी फूंकना और पानी पढ़ना सेम ही है। अभिमंत्रित करना, अभिमंत्रित करना, यानी कि जब पानी को फूंक दिया जाता है, पढ़ दिया जाता है, अभिमंत्रित कर दिया जाता है। अभी इसके और भी शेष हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ताकि मैं अपने कार्य को गति दे सकूं। लीजिएगा दोस्तों कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेस से धड़ाधड़ हिंदी का स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। और अगले कदम में हमको अगला मुहावरा पढ़ लेना चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे इस प्रकार से अगर हम लोग हिंदी पहले से ही पढ़ रहे होते तो अच्छा होता। बिल्कुल नहीं घबराइएगा, हम लोग लेकर के आए हैं हिंदी के वीडियोज, हिंदी की क्लासेज, और घर बैठे आपको हिंदी पढ़ा देंगे। किसी भी भर्ती में काम आने वाले लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची अब आपको किताबों से पढ़ने की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज लेकर के आया है धड़ाधड़ हिंदी। तो बराबर अगले मुहावरे की ओर चलिए। अगला मुहावरा जिसको तुम पढ़ने जा रहे हो, पानी के मोल होना। बोलिए क्या लिख रहा है, पानी के मोल होना, पानी के मोल होना। जब ये मुहावरा लिखा गया था, है ना,
जब ये मुहावरा लिखा गया होगा उस समय पानी की कीमत नहीं रही होगी। पानी की कीमत तो आज ही बढ़ गई, आज ही आरओ वाटर चलने लग गए, लेकिन जिस समय ये मुहावरा गढ़ा गया था उस समय धरती पर बहुत सारा पानी रहा होगा। तो जो चीज़ बहुत सारी मात्रा में होती है वह बहुत सस्ती होती है, इसलिए इसका अर्थ हो गया पानी के मोल होना, बहुत सस्ते दाम होना, बहुत सस्ते दाम होना, बहुत सस्ते दाम होना, ये इसका अर्थ हो गया। फिर लीजिएगा अगला मुहावरा, और अगला मुहावरा पानी का ही है, हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। पानी का बुलबुला होना, है ना, ये पानी का बुलबुला होना, पानी का बुलबुला होना, ये लीजिए क्या कहना चाह रहा है, ये मुहावरा कहना चाह रहा है पानी का बुलबुला होना। अब बताइएगा, जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तब जाके कहीं पढ़ने को मिलता है कि पानी तेरा बुलबुला असमानुष की जात, और देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात, कि हे पानी का बुलबुला तुझे जैसे ही देखते हैं उसी प्रकार से तू फूट जाता है। ऐसे समझो जैसे मानव का जीवन क्षण भंगुर होता है, तो बुलबुले की आयु कितनी होती है, क्षण भंगुर। यही कहना चाह रहा है पानी का बुलबुला होना, यानी कि क्षण भर में नष्ट होना। क्या समझे, क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षण भर में नष्ट होने वाला, ये पानी के बुलबुले का जीवन होता है। चलिए अभी और पढ़िए, अभी और पढ़िए। और ये कहना चाह रहा है कि पानी की तरह धन बहाना, है ना भाई, क्या कह रहा है कि पानी की तरह, पानी की तरह धन बहाना। अब बताओ मुझे, मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि पानी के मोल होना, बहुत सस्ता होना, इसका मतलब पानी की तरह धन बहाया जा रहा है, तो पानी तो सस्ते दामों में ढेर सारा है। अब यहाँ पर पानी की तरह जब धन बहाया जा रहा है तो बराबर अपव्यय किया जा रहा है, अपव्यय करना। अगर मान लीजिएगा यही सवाल पूछ लिया जाए, अपव्यय करना किस मुहावरे का अर्थ है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, पानी की तरह धन बहाना। ये आपने दोस्तों इस प्रकार से पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ये तो हो गए आपके मुहावरे, अब मैं इसे किससे जोड़ देता हूँ, लोकोक्ति से। बोलो, इसको मैं लोकोक्ति से जोड़ देता हूँ। और लोकोक्ति में एक लोकोक्ति मुझे याद आ रही है कि आब आब कर मर गया। देखो, आब आब कर मर गया, सिरहाने रखा पानी। अब देखिएगा, यह एक लोकोक्ति है, और इस लोकोक्ति का अर्थ हम किस भाव में ले रहे हैं। एक व्यक्ति सैया पर लेटा हुआ है, उसका दूसरा साथी व्यक्ति थोड़ी दूर बैठा है। सैया पर लेटा हुआ व्यक्ति चिल्ला रहा है आब 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 आब। जो दूर बैठा साथी है वह आब नहीं समझ पा रहा है, पानी उसके पास रखा है। तो जो बैठा है उसके पास पानी है, और जो लेटा है वह आब मांग रहा है। तो आब मांगने वाला तो पानी नहीं जानता, और पानी रखने वाला आब नहीं जानता, और एक दूसरे भाषा के व्यक्तिकरण को सही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आब आब कर मर गया, सिरहाने रखा पानी। इसका मतलब समझिएगा कि जो पानी मांगने वाला व्यक्ति है वो आब आब कर चिल्लाता रहा, जबकि पानी उसके सिराने रहा, क्योंकि आब आब और पानी ये दोनों किसके मायने हैं, पानी के मायने हैं। इसलिए यहाँ पर आपको समझना चाहिए, भाषा का सही व्यक्तिकरण नहीं समझना, भाषा का सही व्यक्तिकरण नहीं समझ पाना, नहीं समझ पाना। ये क्या अर्थ हो गया, भाषा का सही व्यक्तिकरण नहीं समझ पाना। ये क्या हो गया, ये लोकोक्ति का अर्थ हो गया। बस एक बार आप इसकी
स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको पानी के अनेकार्थी की ओर लेके चलूँगा कि पानी के अनेकार्थी कैसे पढ़ने चाहिए। देखिएगा, ये जोड़ दिए मैंने मुहावरे और लोकोक्ति से। अब मैं लेके चल रहा हूँ पानी के अनेकार्थी। क्या भाई, मैं पानी के अनेकार्थी लेके चल रहा हूँ कि पानी शब्द को अनेकार्थी से कैसे जोड़ देना चाहिए। लीजिएगा कि पानी, देखो पढ़ते हैं पानी, यहाँ लिख लिया जाएगा पानी। ये लीजिएगा, ये पानी है और पानी को लिखते हैं दोस्तों, देखो जो स्वाभिमान होता है, स्वाभिमान है ना, स्वाभिमान जो होता है, ये स्वाभिमान को क्या कहते हैं, स्वाभिमान को पानी कहते हैं। समझ गए होंगे। अरे भाई, जो बादल होता है, क्या होता है, बादल, बादल को भी क्या कहते हैं, पानी कहते हैं। छंद, जो छंद होता है, छंद को भी क्या कहते हैं, पानी कहते हैं। सागर, आपने नाम सुन रखा होगा कि सागर जो होता है, सागर को भी क्या कहते हैं, पानी। तो फिर आपने नदी का नाम भी सुना होगा, नदी को भी किस नाम से कह दिया गया, पानी। और अभी मैं कह रहा था पानी पानी होना, लज्जित होना, इसका मतलब आप यहाँ पर जो इज्जत शब्द पढ़ रहे हो, कौन सा भाई, इज्जत, इज्जत को भी क्या कहते हैं, पानी। इसी प्रकार से अगर हम एक चमक शब्द पढ़ते हैं, चमक, तो चमक को भी क्या कहते हैं, पानी। आपने अक्षर का नाम सुना होगा, अक्षर, अक्षर को भी क्या कहते हैं, पानी। और जो ये गो पढ़ रहे हो, गो, ये गो, गो को भी क्या कहते हैं, पानी। अभी मैं आपको बता दूंगा गो क्या है। देखो, मैं अगर यहाँ पर इस गो की बात करूँ या इस गऊ की बात करूँ, तो गो का मतलब होता है आँख की पुतली, आँख की पुतली, आँख की जो पुतली होती है उसको क्या कहते हैं, गो। और गऊ का मतलब समझना चाहिए गाय। बोलो ये गो समझ में आया कि नहीं आया। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। हम शोभा पढ़ते हैं, शोभा, तो जो शोभा होती है, शोभा को भी क्या कहते हैं, पानी, है ना। और हमारी जो लज्जा होती है, इज्जत, लज्जा, उसको भी क्या कहते हैं, पानी। इसी प्रकार से जीवन को भी क्या कहते हैं, पानी, क्योंकि जीवन को भी क्या कहते हैं, पानी। और इसी प्रकार से हमारी जो छवि होती है, क्या भाई, हमारी जो छवि होती है, उस छवि को भी क्या कहते हैं, पानी। अगर कहीं हम वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा के लिए भी क्या पढ़ा जाता है, पानी। और इसी प्रकार से जो मधु होता है, मधु को भी क्या कहते हैं, पानी। और एक हम पढ़ लेते हैं अंकुर, अंकुर को भी क्या कहते हैं, पानी। ये आपने किसके मायने पढ़ लिए, पानी के मायने पढ़ लिए। इसलिए कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज लेकर के आया है धड़ाधड़ हिंदी। और धड़ाधड़ हिंदी के पहले वीडियोज में आप लोगों ने क्या पढ़ा, पानी। इसलिए पानी को मैंने पानी के पर्यायवाची से जोड़ दिया, पानी को मैंने अनेकार्थी से जोड़ दिया। ये अनेकार्थी मानिए, इसको क्या मानोगे, अनेकार्थी, यानी कि पानी के अनेकार्थी। और पानी को मैंने लोकोक्तियों से जोड़ दिया, पानी को मैंने मुहावरों से जोड़ दिया, पानी को मैंने शब्द युग्म से जोड़ दिया। इसलिए डिक्शनरी के अंदर जो पानी लिखा है वो पानी आपके इस वीडियो में समाप्त होता है। कुमार वंशम अगला वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर के आएगा। इसलिए कुमार वंशम में बने रहने के लिए धन्यवाद।